केक और मफिन किसे पसंद नहीं आता, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आता है। लेकिन जब हम बच्चों के लिए घर पर बार बार केक बनाते हैं या मफिन बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। तो क्यों ना कुछ आज ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो बहुत ही हेल्दी भी हो, बहुत टेस्टी भी हो और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाए। जी हाँ, बिल्कुल घर पे रखे हुए इंग्रेडिएंट से इसे हम बनाएंगे, वो भी चॉकलेट फ्लेवर में। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है आधा कप रूम टेम्परेचर वाला दूध। जो सारे इंग्रेडिएंट आप यूज़ करेंगे रेसिपी को बनाने में सभी रूम टेम्परेचर वाले होने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 छोटी चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप जो प्लेन विनेगर आते हैं यानी कि सिरका आता है वाइट वाला, वो भी डाल सकते हैं। बेसिकली इसका हमें बटर मिल्क बनाना है। अब विनेगर को हमें अच्छे से दूध में मिला लेना है और अब इसे हम साइड रख देते हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दूध हमारी कर्डल हो चुकी है। तो चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लिया है और उस पे हमें डालना है 3 मीडियम साइज के बनाना जितना ज्यादा राइप रहेगा उतना ज्यादा ही स्वीट रहेगा। इसलिए आप ट्राई करें कि फुल्ली राइप वाला ही बनाना यूज करें, जिससे बनाना ब्रेड का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आए। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के बनाना को चॉप कर लिया है और इस राइप बनाना को हमें मैश करना है। मैश करने के लिए आप यहाँ फोर्क यूज कर सकते हैं या फिर इस तरीके से हैंड ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से बनाना मैश होने के बाद में हमें यहाँ पे डालना है 1/3 कप ऑयल। ऑयल हमेशा अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज करना चाहिए जब भी हम बेकिंग करते हैं, कभी भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला ऑयल यूज न करें। साथ में हम यहाँ पे डाल देते हैं आधी कप चीनी। तो इसे हेल्दी बनाने के लिए मैं रॉ शुगर यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो रिफाइंड यानी कि सफेद वाली चीनी भी यूज कर सकते हैं। और साथ में हमें मिला देना है हमारा विनेगर वाला मिक्सचर। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से फेंट लेना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी अच्छे ब्रेड बनाने में, केक बनाने में या फिर मफिन बनाने में। तो ये स्टेप आप बहुत अच्छे से करें जिससे हमारे सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाए और वो फ्लफी हो जाए। तो ये तो रेडी हो गया हमारा वेट इंग्रेडिएंट। अब इसमें हम ऐड करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप गेहूं का आटा। साथ में मैंने इस पर मिलाया हुआ है 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसे भी छानते हुए वेट इंग्रेडिएंट में मिला लेना है। छानने के बाद हमें यहाँ पे मिलाना है लगभग आधा कप आमंड फ्लावर, जिससे हमारा चॉकलेट बनाना ब्रेड और भी हेल्दी हो जाएगा। आमंड फ्लावर बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल रहता है। आप देख सकते हैं इसका पैकेज इस तरीके के पैकेज में आता है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक बनाना ब्रेड के लिए क्यों हम आमंड फ्लावर लें या फिर और इसके कोई यूज नहीं होंगे, इसे बेकिंग में यूज करने के साथ साथ आप इसका हलवा बना सकते हैं, बर्फी बनाते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं। अगर आपको हलवा की रेसिपी देखनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बहुत ही हेल्दी हलवा की रेसिपी शेयर की है। या फिर अगर आपको आमंड फ्लावर नहीं डालना है तो इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप आमंड फ्लावर की जगह यूज कर ले गेहूं का आटा। 1 कप की जगह यूज कर ले 1.5 कप, क्योंकि हमारा मेजरमेंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। या फिर आप घर पर ही बादाम को बिल्कुल चिकना भी पीस सकते हैं। और साथ में डाल देना है हमें यहाँ पे थोड़ा सा नमक। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हमें कट एंड फोल्ड मेथड से कंबाइन कर लेना है, बिल्कुल भी ओवर मिक्सिंग ना करें। और लास्ट में हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट। तो इस तरह से हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चॉकलेट फ्लेवर बनाने वाले हैं, लेकिन हमने तो अभी तक ना तो चॉकलेट डाला ना ही कोको पाउडर ऐड किया, तो फिर किस तरह से। तो चलिए अब इस बैटर को हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम बनाने वाले हैं स्वर्ल चॉकलेट बनाना ब्रेड। तो 2 भाग में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। दोनों भाग को हमें इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर लेना है। तो एक भाग पर हम यहाँ पे क्रंच देने के लिए ऐड करेंगे वॉलनट, जिससे ये क्रंची भी हो जाएगा और बहुत हेल्दी भी हो जाएगा। इसके अलावा इस भाग को फ्लेवर देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको दालचीनी पाउडर नहीं डालना तो इसे टोटली स्किप भी कर लेते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम कट एंड फोल्ड मेथड से फिर से कंबाइन कर लेते हैं। अगेन मैं वही बोलूँगी, ओवर मिक्स ना करें, सिर्फ सारी चीज़ों को कंबाइन कर लें। अब मूव होते हैं बैटर के सेकंड भाग पर, जिसे हमने डिवाइड करके रखा था। और इस पर हमें मिलाना है 2 बड़ी चम्मच कोको पाउडर। इसे छान के ही आप मिलाएं जिससे कोई भी लम्स ना आए। और इसे भी हमें कट एंड फोल्ड मेथड से मिला लेना है। रेसिपी बनाने के लिए आप हमेशा अच्छे क्वालिटी का कोको पाउडर ही यूज़ करें, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि कोको पाउडर बैटर में मिक्स नहीं हो रहा है,
लेकिन जैसे जैसे आप कट एंड फोल्ड मेथड का यूज करते जाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा बैटर पर। तो ये रहा हमारा कोको बैटर वाला मिक्सचर। तो इसे और चॉकलेटी बनाने के लिए, यानी कि डबल चॉकलेट का धमाका देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ थोड़े से चॉकलेट चिप्स, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। लेकिन अगर आपको नहीं डालना तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 2 बैटर रेडी हो गए हैं और इसे हमें ट्रांसफर करना है लोफ पैन पर। तो लोफ पैन को मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ था। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ हमारा वॉलनट सिनेमन वाला बैटर। स्पून के हेल्प से मैं इसे डाल रही हूँ, एक साथ स्प्रेड नहीं करना है और बीच में स्पेस छोड़ते जा रही हूँ। अब बचे हुए स्पेस में हम डाल देते हैं चॉकलेट फ्लेवर वाला बैटर। इस तरह से आप लोफ पैन में सारे बैटर डाल दें। इसके बाद इस बैटर में हमें swirl बनाना है। तो swirl बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बटर नाइफ। आप बटर नाइफ की जगह नॉर्मल नाइफ या फिर सेट स्टिक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हल्के हाथों से हमें इसे चलाना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसे मिक्स नहीं करना है, अगर नहीं तो अगर आपने मिक्स कर दिया तो जो अंदर swirl बनेंगे वो अच्छे नहीं दिखेंगे। अब इसे हमें फैट कर लेना है जिससे उसका टॉप फ्लैट हो जाए। तो ये तो हो गया हमारा swirl रेडी। तो अब हम इसे गार्निश कर देते हैं। तो गार्निश करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट चिप्स। आप चाहे तो वॉलनट्स के साथ में भी गार्निश कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हमें ओवन पर बेक करना है। तो ओवन को मैंने पहले से प्री हीट करके रखा था 350 फ़ारेनहाइट पर, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पर, और इसे हमें बेक करना है लगभग 30 से 35 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक हमारी जो ब्रेड है वो पूरी तरीके से फुल्ली कुक ना हो जाए। इसे चेक करने के लिए आप सेट स्टिक या फिर नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में प्रिक करके देखिए, अगर हमारा जो नाइफ है वो क्लियर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेड पूरी तरीके से कुक हो चुका है। तो इसे हमें ओवन से बाहर निकाल देना है और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देना है। तो अब देख सकते हैं हमारा चॉकलेट बनाना ब्रेड बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अगर आपके पास लोफ पैन नहीं है तो आप इसे मफिन टिन में भी बना सकते हैं, जिससे आपका बन जाएगा चॉकलेट swirl बनाना मफिन। पर्सनली मुझे इस बैटर से मफिन बनाना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इससे एक पोर्शन साइज हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसे सेम इसी तरह से लोफ पैन में भी बना सकते हैं। आप बैक साइड भी देख सकते हैं कि जो हमारा बनाना ब्रेड है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है या फिर आपके घर पर कोको पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना कोको पाउडर के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अल्टीमेट रेसिपी है, तो उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब कट करके भी देख लेते हैं। वाह, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। कट करने के बाद बहुत ही अच्छे से swirl बने हुए हैं। चॉकलेट और वनीला 2 कॉम्बिनेशन मिल रहा है हमें इस बनाना ब्रेड में, बहुत ही अल्टीमेट। तो जो चॉकलेट लवर्स है उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, जहां उन्हें प्लेन बनाना ब्रेड में मिल जाता है चॉकलेट का टेस्ट, या फिर जिसे प्लेन चॉकलेट पसंद नहीं आता उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट के साथ साथ मिलने वाला है वनीला का फ्लेवर। पर्सनली मुझे चॉकलेट और वनीला के कॉम्बिनेशन वाले टेस्ट पसंद आते हैं। इवन मुझे नहीं, बच्चों को भी पसंद आते हैं, क्योंकि बच्चों का तो वैसे भी फेवरेट होता ही है चॉकलेट। तो चॉकलेट और वनीला का अगर आप कॉम्बिनेशन करके इसी तरीके से ब्रेड बनाएंगे तो बहुत ही अल्टीमेट लगेगा। बहुत ही मॉइस्ट बना हुआ है ये बनाना ब्रेड। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही स्पंजी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है आटा, और जहाँ पे हम आटा यूज़ करते हैं वो जो बनता है ब्रेड या फिर केक वो थोड़ा डेंस बनता है, क्योंकि आटे का टेक्सचर वैसे ही रहता है। लेकिन ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, और इसे मैं बना के बच्चों को ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैक्स टाइम पे देती हूँ। तो इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस बनाना ब्रेड में। तो अगर आपको आज की चॉकलेट बनाना ब्रेड की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ में अगर आप मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपसे कोई नया वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।